आम जनमानस में तेजस्वी जी के प्रति भरोसा समाप्त हो चुका है। लालू जी वाला दौर नहीं है। लालू जी पर आंख मूंद के लोग भरोसा करते थे। तेजस्वी जी पे भरोसा लोगों को नहीं हो रहा है। चुनाव खत्म होता है, कोलकाता चल जाते हैं, चुनाव खत्म होगा विदेश चल जाएंगे। आज हमारे साथ बालकनाथ साहनी जी हैं, जो कि पूर्व में कांग्रेस के और बसपा के नेता भी रह चुके हैं। अति पिछड़ा दलित जो है समुदाय, वो काफी विखंडन हो चुका है। इसको एक साथ कैसे लाया है? 90 का दौर कैसे आएगा? देखिए, लालू जी आए बिहार की धरती पर तो उन्होंने गरीबों को एकजुट करने का काम किया और उनके वोट से उनका शासन सत्ता भी रहा। अब लालू यादव के दौर के बाद नीतीश कुमार का दौर आया तो वोटों का विखंडन इसलिए भी हुआ कि आपने हमें स्वीकार नहीं किया। दलित अति पिछड़ा समाज की जो आबादी है 50% से ज्यादा है, 37% अति पिछड़ों की आबादी है, 22% से 25% दलितों की आबादी है, 52-55% जो आबादी है, इसका कोई रहनुमा नहीं है। यह कभी लालू जी के साथ गया, कभी नीतीश जी के साथ गया, कभी लालू जी के साथ गया, कभी नीतीश जी के साथ गया। तेजस्वी जी के साथ क्यों नहीं गया? तो इसके लिए तेजस्वी जी खुद प्रयास नहीं किए। दलित अति पिछड़ा समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, स्वर्ण समाज के लोग तो भाजपा में शिफ्ट कर गए। बिहार के जो स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, खास करके जो 15% की आबादी हो, तो भाजपा के साथ शिफ्ट कर गए। बनिया समाज का जो लोग है भाजपा के साथ शिफ्ट कर गया। कुर्मी और कोयरी समाज के लोग नीतीश कुमार को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी भाजपा में शिफ्ट कर गए। पासवान समाज के लोग, माझी समाज के लोग भी भाजपा में शिफ्ट कर गए। जो शेष बचा हुआ जो लोग है उसको एकजुट करते हैं यदि, तो भी इनकी बड़ी आबादी खड़ी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव के समय आप टिकट उसी को दीजिएगा जो आपका वोटर नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? अब वैशाली संसदीय क्षेत्र से उन्होंने मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया, उनको भूमिहारे वोट नहीं दिया। प्रमाण है, यदि भूमिहार 100% वोट मुन्ना शुक्ला को कर दिए होते तो मुन्ना शुक्ला सांसद बन जाते। तो राजद के नाम पे तो भूमिहार वोट नहीं दिए। वो राजपूत को वोट देना पसंद किए, लेकिन अपने स्वजाति को वोट नहीं किए, क्योंकि राजद को वोट नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में सोच विचार करके टिकट के बंटवारे के समय उनको ठोस निर्णय लेना होगा कि कौन समाज का वोट हमारे साथ है, कौन समाज का वोट हमारे साथ नहीं है। किस समाज को हम टिकट देंगे तो सारा समाज एक साथ आएगा। अभी तिरहुत स्नातक का चुनाव होना है, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होना है। और राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार कौन होंगे भाई? तो बनिया समाज के लोग होंगे। अब बनिया समाज का वोटर किसके साथ है? भाजपा के साथ है। तो भाई जिसको आप उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं उनका स्वजाति उनके साथ नहीं है। तो मेरा मानना है कि अति पिछड़ा में किसी भी मजबूत जो हमारा अति पिछड़ा समाज से है उसको टिकट देना चाहिए। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से उसको जो है कि मौका देनी चाहिए। जब तक आप अपने पैटर्न को नहीं बदलेंगे, तेजस्वी जी पैटर्न को नहीं बदलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी को सब कुछ छोड़ करके देहात में आना होगा, आम जनता के बीच उनको आना होगा, आम जनमानस के बीच उनको जाना होगा, तब जाके पुनः वो स्वीकार्य होंगे। उनका जो घर है पटना में, उनका आवास, उनका दरवाजा बंद रहता है। लालू जी का दरवाजा बंद नहीं होता था। लालू जी आसानी से सब लोग से मिलते थे, सब लोगों से बात करते थे, सब लोग को याद रखते थे। तेजस्वी जी का पट बंद रहता है। जब आपका पट बंद है तो जनता ने आपका पट बंद कर दिया। अच्छा, नीतीश कुमार जी अब बिहार छोड़ रहे हैं, जनता बहुत आक्रोशित है, क्या कहेंगे? देखिए, जनता आक्रोशित नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो अपना जो काल रहा है, उनका जो समय रहा है, वह स्वर्णिम काल रहा है। अच्छा शासन उनका रहा है। लेकिन नीतीश जी अब मानसिक रूप से पूरी तरह अस्वस्थ हो चुके हैं। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसका लाभ उनके साथ चलने वाले 2, 4, 5 लोग जो हैं वह ले रहे हैं। कब उनसे कहाँ क्या लिखवा लेना है, यह उनके साथ रहने वाले लोग के विवेक पर निर्भर करता है। तो नीतीश जी का दौर खत्म हो चुका है। नीतीश जी बिहार रहे तो भी उनका शासन सत्ता किसी और के हाथ में है, दिल्ली चल जाएंगे तो भी किसी और का शासन सत्ता रहेगा। तो नीतीश जी का दौर अब खत्म हो चुका है। और आने वाला जो समय है 2029 में जो चुनाव लोकसभा और विधानसभा का एक साथ होने की बात हो रही है, तो उससे पहले आज से ही जो विपक्षी पार्टियां हैं उन सभी को एकजुट होकर के शासन सत्ता में आने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा की ये जो पटकथा है पहले ही लिखी जा चुकी थी। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, ये सभी लोग जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना बिहार में धन के बल पर हुई है, उनके साथ लोग नहीं है। आम जनमानस में इतनी गरीबी है, इतनी लाचारी है, इतनी बेबसी है कि भाई अब उनको पैसा दे दिया तो ईमानदारी पूर्वक वोट कर दिया। अब आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में गया, वो भी छठ पर्व के समय। जो महिला छठ पर्व की, वो महिला कही कि भाई उनके पैसा से हम पर्व किए हैं, बच्चों के लिए कपड़ा खरीदे हैं, तो हम गद्दारी नहीं करेंगे। उसने जो है कि वोट जो है कि ट्रांसफर कर दिया। तो सरकार चुनाव लड़ी है, राजनीतिक पार्टियां चुनाव नहीं लड़ी है, भाजपा जदयू चुनाव नहीं लड़ी है, सरकार चुनाव लड़ी है। और सरकार चुनाव जीती है, सरकार अपने पैसे पे चुनाव जीती है, यही सच्चाई।
तो क्या लगता है भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा अब क्या? मुख्यमंत्री किसी का भी बनेगा तो व्यापारी ही बनेगा ना, व्यापारी वर्ग को बढ़ावा देगा ना, व्यापारी वर्ग को ही बढ़ावा देगा महोदय जी। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव यदि होता है तो भाजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। यदि ईमानदारी पूर्वक तेजस्वी जी, मुकेश जी और इनके साथ जो पार्टियां हैं, यदि ये ईमानदारी पूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो इनका दायित्व बनता है कि आम आदमी को बीच में से उठा करके उसको टिकट दे, उसको जिता करके सदन भेजने का काम करे। तो हमको लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक बनेगा, एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी से आक्रोश है, लेकिन सवाल उठता है कि हम जाएं किसके पास। आम जनमानस में तेजस्वी जी के प्रति भरोसा समाप्त हो चुका है। लालू जी वाला दौर नहीं है। लालू जी पर आंख मूंद के लोग भरोसा करते थे, तेजस्वी जी पे भरोसा लोगों को नहीं हो रहा है। चुनाव खत्म होता है, कोलकाता चल जाते हैं, चुनाव खत्म होगा विदेश चल जाएंगे। तो मेरा मानना है कि तेजस्वी जी को आम जनमानस के बीच जानी चाहिए और उनके बीच जाकर के लोगों से मिलना चाहिए, लोगों के दुख दर्द में उनको शामिल होना चाहिए, रूबरू होना चाहिए।